दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनको अपना कर हम अपने टारगेट गोल अचीव को बहुत जल्दी से पा सकते हैं और खुशी से अच्छा स्वास्थ्य जीवन जीते हुए हम उनको अपना कर सकते हैं और अपना लाइफ बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और कई लोगों के लिए एक मिसाल का एक आइडल बन सकते हैं। सबसे पहली आदत है दोस्तों, बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि जल्दी उठना। यहाँ पर मेरा ये कहना है आपको कि जल्दी उठना तो है, लेकिन जल्दी उठना बोथ मेंटली और फिजिकली भी। कई बार क्या होता है कि हम फिजिकली तो उठ जाते हैं लेकिन हम मेंटली नहीं उठ पाते हैं, हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना है हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से उठ जाना है, पुरानी चीज़ों को इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, हैव सम डिजिटल डिटॉक्स। ये डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है? डिजिटल डिटॉक्स, डिटॉक्स का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि हटाना, प्यूरिफाई करना। तो डिजिटल प्यूरिफाई, इसका मतलब है कि देखिए आजकल का जो हैबिट हो गया है, दिनचर्या हो गया है, हम कंटिन्यूअस हमेशा हर समय हमें डिजिटली कनेक्ट रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, मेल चेक करना है, उठते ही हमारी आदत होती है कि चेक करना है, भाई मेल चेक करना है, मैसेज चेक करना है, किसी की कॉल तो नहीं आई है। और गलती से अगर कोई ऐसा कॉल अगर दिख जाता है तो फिर हमारा पूरा माइंड भी कई बार ख़राब भी हो जाता है, अच्छा भी होता है, ख़राब भी हो जाता है। हम स्क्रॉल करते हैं रील्स, फेसबुक, इंस्टा की, वहाँ पे हमें हमारा टाइम डेविएशन होता है और हम फिर से उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा उठते से ही अपने आप को कम से कम 5-10 मिनट का डिटॉक्स करना है, यानी कि हमें दूर रहना है। हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, डिजिटल डिटॉक्स रहना है, ताकि हम अपने शरीर को, अपने दिमाग को समय दे पाएँ और उससे कुछ बेहतरीन रिजल्ट निकाल के हम आएँ। इसके बाद दोस्तों, हमें अपना दिन स्टार्ट करना चाहिए एक अच्छा सा, प्यारा सा, बल्कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक अगर हम सुन लें तो वो एक तरीके से हमारे बॉडी को हील करता है, नेचुरल वे में हमारी बॉडी को हील करता है, हमें प्यूरिफाई करता है, हमारी पूरी बॉडी को स्वस्थ बनाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लोगों ने अपनाया हुआ है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, ये 3 बातें आप ध्यान रखें। हमें जल्दी उठना है मेंटली, फिजिकली, फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा डिजिटली डिटॉक्स रखना है अपने आप को, और रिफ्रेशिंग म्यूज़िक सुनना है एक प्यारा सा, बल्कि हो सके तो सिंपल सा रहे, उसमें कोई गाना वाना ना बजे, ठीक है, केवल इंस्ट्रूमेंटल हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। वो हमारे माइंड को ज़्यादा अच्छे से रिलैक्स कर सकता है और हम अपना दिन बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। देन उसके बाद चौथा आता है दोस्तों, इफ़ पॉसिबल हैव मॉर्निंग वर्क रूटीन। अगर हमारा वर्क रूटीन हो जाए, वर्कआउट रूटीन हो जाए, या फिर हम थोड़ा सा टहल ही लें मॉर्निंग में, अपनी बॉडी को कुछ एक्सरसाइज कर दें, थोड़ा बहुत मसाज कर दें, ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन कर दें, एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर दें, तो वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है और आने वाली बीमारियों से हम बच जाते हैं और अपने दिन को हम बहुत ही हसीन और एनर्जेटिक बना सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों, हमें जो ब्रेकफास्ट लेना है इन सब चीज़ों के बाद, वहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट लेते समय जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मानना है कि हमें अपना ब्रेकफास्ट राजा महाराजा की तरह करना चाहिए। दोपहर का खाना हमें सिपाहियों की तरह, मंत्रियों की तरह लेना चाहिए, और रात का खाना हमें एकदम सिपाहियों की तरह, आम आदमी की तरह लेना चाहिए। मतलब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा कैलोरी वाला, ज़्यादा हैवी होना चाहिए, दोपहर का थोड़ा कम, और लास्ट का ना हो तो ज़्यादा अच्छा, या हो भी तो एकदम लाइट हो। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स अगर हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में है तो हमारी बॉडी में जो आने वाली डिजीज़ हैं 10 साल 5 साल बाद, वो कभी नहीं आएंगे, और पहले से यदि हैं तो उनमें हम प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप करना है मेडिटेशन। ये हमें ब्रेकफास्ट से पहले ही करना है दोस्तों। मेडिटेशन ब्रह्मास्त्र जिसको बोल सकते हैं एक तरीके से। ये मेडिटेशन वही है जो हम म्यूजिक सुन रहे थे ना, ये एक तरीके का मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन में मतलब सिंपल सा होता है कि हम अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस कंसंट्रेशन करने से हमारे जो सोच होती है, हम अपने काम में फोकस लेकर के आ सकते हैं,
और धैर्य लेकर के आ सकते हैं। तो मेडिटेशन अगर कोई इंसान कर रहा है तो वो बहुत जल्दी सक्सेस हो सकता है दोस्तों। और ये जो दिग्गज लोग, वैसे आपको पता होगा कि हर इंडस्ट्री में 1% लोग ही सक्सेस होते हैं, बाकी के लोग उनको फॉलो करते रहते हैं। हाँ, उनका एग्जाम्पल लेकर के आप उनको आइडल मान करके वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो उन 1% तक अगर हमें पहुँचना तो डेफिनेटली उनके अंदर मेडिटेशन की टेक्निक होती है। वो कई बार नेचुरल वे में होती है, कई बार ऑफिशियल वे में होती है, कई बार ट्रेनिंग के माध्यम से होती है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, हमें अपने आप को मेडिटेट करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अपना नोट डाउन करना है डेली रूटीन। एक डायरी हम अपने पास रखें, पॉकेट डायरी जिसको बोल सकते हैं, और उसमें हमारा स्केड्यूल पूरा मेंटेन होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे हमारा ये काम होना चाहिए, फिर उसके बाद हम ये कर लें, उसके बाद हम ये कर लें। तो पूरा स्केड्यूल हमारा वहाँ फिक्स होगा, तो वो हमें बहुत मज़ा आता है दोस्तों। हम फोकस रहते हैं अपने काम के प्रति, क्लैरिटी रहती है, हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे किसी चीज़ को लेकर के, हम भटकेंगे नहीं और हमारा पूरा डिसीजन क्लियर होगा। आपको पता होगा दोस्तों, जो बड़े लोग होते हैं जैसे रतन टाटा जी हो गए, मुकेश अंबानी जी हो गए, इनके तो बहुत सारे कंट्रीज़ में भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है, कितने सारे मीटिंग्स और ये सब अटेंड करना रहता है, लेकिन फिर भी वो लोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सारे स्केड्यूल्स फिक्स रहते हैं, एक एक मिनट का पूरा फिक्स रहता है। तो हम तो दोस्तों, हमें तो उनको आइडल मान करके उनकी तरह करना चाहिए। तो हम अगर वो लोग जब प्लान वे में कर सकते हैं तो वो ज़्यादा काम कर पाते हैं, तो हम भी अगर प्लानिंग करके करेंगे, स्केड्यूल बना के करेंगे, तो हम और ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सक्सेसफुल, वैसे तो हम अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। हम ऑफिस जा पा रहे हैं, हम खाना खा पा रहे हैं, कई बार खाना खाते खाते अटैक आ जाता है, पानी पीते पीते अटैक आ जाता है, टहलते टहलते कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक पंचर हो जाती है। तो कई बार हम बिना पंचर के, बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी दुर्घटना के हम अपने काम तक पहुंच चुके हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। लेकिन हाँ, कुछ जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उससे आगे का हम सोचते हैं। तो आगे के लिए जो हमारे ड्रीम्स हैं आने वाले समय के लिए, उनको अगर हमें बहुत जल्दी और इफ़ेक्टिव वे में करना है तो हमें डेली रूटीन बना करके चलना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अप्लाई किया हुआ है सक्सेस होने के लिए। देन उसके बाद दोस्तों, हमें जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारा काम है दोस्तों, जो भी हम एक्टिविटीज़ हैं हमारी डेली की, हमें उस इंडस्ट्री के बारे में, उस फील्ड के बारे में स्टडी करते रहना है, नॉलेज लेते रहना है, अपने आप को अपडेट करते रहना है। इससे क्या होता है, हम उसमें थोड़ा सा मास्टर होते जाते हैं। जब हम अपने फील्ड में मास्टर होते जाएंगे, हमारी वैल्यू बढ़ते जाएगी और इनडायरेक्टली हमारा जो भी हमने गोल और ड्रीम हमने डिसाइड करके रखा है वो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना है कि दिन भर में हमें अपनी दिनचर्या में मोटिवेशनल कंटेंट ज़रूर रखना है। 5-10 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो, इंस्पिरेशनल वीडियो, ठीक है, या बुक रीडिंग, ये हमें करना है दोस्तों। अगर ये हम अपनी हैबिट में लेकर के आएंगे, दिनचर्या में लेके आएंगे, डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे और बहुत तेज़ी से अपने ड्रीम और सक्सेसफुल टारगेट को अचीव कर पाएंगे ईजिली। देन उसके बाद दोस्तों, हमेशा अपने आसपास के लोगों को, ऑप्टिमिस्टिक लोगों को चुनने की कोशिश कीजिए। यदि हम निगेटिव लोगों के बीच ज़्यादा रहेंगे तो हम भी निगेटिव हो जाएंगे। अगर हम ऑप्टिमिस्टिक लोग के बीच में रहेंगे, डेफिनेटली हमारा माइंड भी ऑप्टिमिस्टिक होगा दोस्तों। मान के चलिए आपका एक ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे 4-5 लोग जिम जाते हैं, तो आपकी तोंद कभी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि आप उनको देख के मोटिवेट होते हो। हमेशा सराउंडिंग्स हमारे जैसे, बोलते हैं ना कि जैसा माहौल होता है वैसा ही काम होता है। भट्टी के पास यदि रहेंगे तो हमें भी गर्मी लगेगी, और भट्टी से हम दूर चल जाएंगे तो हम ठंडे हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, फिर हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, ऑप्टिमिस्टिक लोगों के बीच में रहना, क्योंकि वही लोग अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा उनका विज़न होता है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हैं वो लोग, अच्छे स्किल्स सीखने के लिए हो सकता है, अच्छी बातें पढ़ने के लिए हो सकता है। तो डेफिनेटली दोस्तों, हमें अपडेट रहने के लिए ऑप्टिमिस्टिक लोगों के बीच रहना ज़रूरी है और रेगुलरली रहना ज़रूरी है। देन उसके बाद हमें अपने शेड्यूल में से अनवांटेड चीज़ें, जो हमारा वेस्ट है, जो हमारी प्रायोरिटी बेसिस को नहीं उतना अच्छे से कर पा रहा है, हमारे प्राइमरी गोल को डेविएट करता हो, हमें उसे अपने रूटीन से हटाना है दोस्तों। अगर हम उसे हटा देंगे तो डेफिनेटली हम एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं बहुत तेज़ी से। फिर उसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट
हमें हेल्थ कॉन्शियस होना है, हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी सबको पता है कि हम पैदा तो हुए हैं और एक दिन मर भी जाएंगे, लेकिन जितने दिन भी हम जिएँ, अगर हम फिट रहकर जिएंगे, बिना किसी दवाई मेडिकेशन के जिएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और उसको हम खुशी से जी पाएंगे। वो बोलते हैं ना, ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं या काटने के लिए। तो ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं दोस्तों, वो हम खुशी से उसको, प्लेजर को, उस हर वो चीज़ को, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी एक डेस्टिनेशन नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है, एक पाथ है। उस रास्ते में जो चीज़ें आएंगी उनको अच्छे से खुशी से एंजॉय करते हुए चलना है, क्योंकि वो फिर दोबारा हमें नहीं मिलने वाला है। तो जब तक जियो, स्वस्थ और तंदुरुस्त जियो, इस सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद दोस्तों हमें हमेशा कोशिश करना है कि अपनी बॉडी को मूव करते रहना। अगर हम एक जगह अपनी बॉडी को स्टेबल कर लिए, या बहुत देर तक हम कुर्सी पर बैठे रह गए, पलंग पे बैठे रह गए, चेयर पे बैठे रह गए, बैठने वाला काम है, तो भी हमें थोड़ा बहुत हिलते डुलते रहना है। 10-15 मिनट में या आधे घंटे 1 घंटे में हमें थोड़ा सा वॉक ले लेना है, 1-1.5 मिनट का। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी एक्टिव ज़्यादा रहती है और प्रोन टू डिजीज़ नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें सोशल रहने की ज़रूरत है। सोशल मतलब होता है दोस्तों, जो हमारे आसपास के माहौल है, लोग हैं, उन लोगों से जो हम कांटेक्ट रखेंगे, बातचीत रखेंगे, तो हमें हमारे ड्रीम तक पहुंचने में आसानी होगी दोस्तों। अगर हम कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हर बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी का काम होता है, बिना कनेक्टिविटी के कुछ होना ही नहीं है। बिना कनेक्टिविटी के कुछ भी चीज़ नहीं होना है, क्योंकि इस दुनिया में 2 ही काम होते हैं, खरीदारी और प्रचार। तो अगर हम कनेक्ट नहीं होंगे, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस हम कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उस प्रोसेस में लगे हुए होते हैं। भले हम चाहे नौकरी कर रहे हों या बिजनेस कर रहे हों, लेकिन इनडायरेक्टली वो कोई एक प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा होता है संस्था, और वो डिलीवर करना होता है। तो उस प्रोसेस में ही हम इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम ज़्यादा सोशल हैं तो डेफिनेटली हम अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने डोमेन के लिए, अपने काम को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमें अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी मिल सकती हैं, हमें अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें एक बहुत ही अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर सबसे अच्छी अगर कोई दवाई है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, तो वो है स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे जो पूरे ब्लड सर्कुलेशन है, नर्वस सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छे से रिकवर कर रहा होता है। एक तरीके से रिकवरिंग एजेंट होता है, रीफिल हो रहा होता है हमारा। तो यदि हम प्रॉपर और सही मात्रा में नींद ले रहे हैं, ऑन एन एवरेज 7 से 9 घंटे की नींद उतनी चाहिए इंसान की, तो यदि अगर हमारी ये नींद प्रॉपर हो पा रही है तो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अच्छी हो जाएंगे। हमारा माइंड स्टेबल रहेगा, माइंड स्टेबल रहेगा तो हम बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं दोस्तों। और अगर हमारा माइंड स्टेबल नहीं है तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, इधर उधर भटकेंगे, और हो सकता है कुछ इधर उधर की एक्टिविटीज़ हो जाए, और इनडायरेक्टली स्ट्रेस डेवलप होना चालू हो जाएगा बॉडी में बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस से फिर आपको भी पता है कि धीरे धीरे थायराइड, बीपी, डायबिटीज़, वो फिर बीमारियां चालू हो जाती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कुछ अच्छी हैबिट्स बताई हैं जो कि सक्सेसफुल लोगों द्वारा अपनाई गई हुई हैं, रिसर्च्ड है, और लोगों ने अप्लाई करके अपना जीवन सफल बनाया है, अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव किया है, और कई लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आप भी इन स्टेप्स को, इन हैबिट को अपनी दिनचर्या में लेकर के आएँ और अपने जीवन को सफल बनाएं। आधे से ज़्यादा आप इसमें ऑलरेडी कर रहे होंगे, बट उसको हम रेगुलर इंटरवल में करेंगे, रेगुलर लेवल पे करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और हम अपने ड्रीम तक आसान पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ यहाँ से नॉलेज मिला होगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।